ये स्वर विज्ञान वास्तु है क्या सर? इसके अंदर कुछ रहस्य छुपे हैं जो आपके जीवन में पल पल घटित हो रहे हैं। आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है, आपकी बॉडी किस तरह से चल रही है। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं आ रहा हूँ, तो मैं अपना स्वर देख के चलता हूँ वास्तु विजिट के लिए। जैसे सपोज आपने ही मुझे वास्तु विजिट के लिए बुलाया, मैंने अपना स्वर चेक किया और मेरा स्वर अच्छा या बुरा आ रहा है, मुझे वहीं से अनुभूति होने लगेगी कि क्या दोष मिलने वाले हैं। आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे कि एक्चुअल में कैसे आप इसे एनालिसिस करते हैं? और बेसिक सी बात है, बहुत सरल जो देखने का तरीका है, आप भी स्वयं देख सकते हैं कि अगर आपकी सांस नीचे तक आ रही है। पैसा आता है टिकता नहीं है, इसका कारण क्या उनके कार्मिक ब्लॉकेजेस, प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी है या फिर वास्तु भी इसमें रोल प्ले करता है? देखिए, एक तो ये प्रश्न ही बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कोई भी मुझसे पूछता है, मैं कहता हूँ लक्ष्मी चंचला होती है। पैसा अगर आएगा और टिकेगा तो फिर दूसरे के पास कैसे जाएगा। आपके घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, बच्चों के शादी विवाह आदि हो रहे हैं, तो ये शुभ कार्य होंगे, तो ये चंद्र स्वर से करने पड़ेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ऐसे कोई 3 टिप्स कि अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं या बहुत कोई दिक्कत चल रही है या कोई भी आप लग रहा है कि आप स्टक हो गए हो बिल्कुल, कि मतलब सब कुछ नहीं, तो एक सुमंगल दीपक मैं रेमेडी कराता हूँ। सुमंगल दीपक क्या होता है, अगर आपको लग रहा है कि आपका रसोई सही जगह नहीं है, गलत जगह पे है या वास्तु की दोष है, कुछ भी है, आप केवल अगर इतने 3 काम भी करते हो। जानना चाहूंगा ये 2 रोड एग्जैक्टली करते क्या है सर? इसके माध्यम से हमने बहुत सारी जमीनों से हड्डियां, तंत्र, गड़ी हुई चीजें नीचे से, शल्य, वहां पे जाके ये स्टक हो जाती हैं, घूमती नहीं है। आपका कर्मचारी है, बहुत बढ़िया है, सालों साल से लगा है, आप उसको सूर्य स्वर में जोर से डांट दीजिए, वो आपको कहेगा बाबूजी मेरा अंगूठा टंगा है, मैं तो जा रहा हूँ, तुम दूसरा आदमी ढूंढ लेना। शुक्रिया सर, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और खास नोएडा हमारे स्टूडियो में आए इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए। अब तक हमने वास्तु के कई पॉडकास्ट देखे हैं यूट्यूब पे, लेकिन आपकी जो मेन यूएसपी है स्वर विज्ञान, ये हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। और ऐसे कुछ फैक्टर्स जो हमने डिज़ाइन किए इस पॉडकास्ट में, उसकी उस पर्टिकुलर फैक्टर्स पे आपकी गाइडेंस, आपकी एक्सपर्टीज़ और कुछ रेमेडीज ऐसे चाहेंगे, उसके लिए बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सर, नमस्कार सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और अच्छा है आपका मैंने थैंक यू, देखा थैंक यू सर, आप बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे हैं, थैंक यू मुझे सर। भी खुशी है कि आपने मुझे बुलाया। यस सर। जी, सबसे पहले सर, जो आपकी यूएसपी है, जो बहुत कम लोगों के पॉडकास्ट में मैंने देखी है, या फिर कह सकते हैं बहुत माइन्यूटली किसी भी पॉडकास्ट में आपको ये वर्ड सुनने मिलेगा, वो है स्वर विज्ञान। जी। ये स्वर विज्ञान वास्तु है क्या सर? देखिए साहब, वास्तु एक अलग विद्या है यस। और स्वर विज्ञान एक रहस्यमय गुप्त विद्या है। ओके। वैष्णव दर्शन इसको ये मानता है कि ये शिव जी द्वारा प्रदत्त एक विद्या है। शिव स्वरोदय एक ग्रंथ है। ओके। उसके अंदर शिव जी ने पार्वती जी को कुछ ज्ञान दिया है। पार्वती जी ने उनको कहा है कि मुझे कोई ऐसी विद्या दीजिए, ऐसा कोई ज्ञान दीजिए जिससे कि मानव का कल्याण हो सके। ऐसे ही जैन दर्शन में भी इसका वर्णन आता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में हमारे यहाँ एक शुभ चंद्राचार्य हुए, उन्होंने उसका पूरा वर्णन दिया है। स्वर विद्या एक ऐसी विद्या है साहब कि जिसमें आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है। ओके। किसी आपको मशीन की, किसी रॉड्स की, किसी पेंडुलम की ज़रूरत नहीं होती है। आपका शरीर ही आपका एक सबसे बड़ा एनर्जी का पॉइंट बन जाता है। उसका एक मेजरमेंट करने का तरीका या टूल बन जाता है। आपका शरीर ही आपका टूल है। ओके। और आपकी जो सांसें हैं, ये जो मूक सांसें, गूंगी सांसें हैं जो आपकी, ये कुछ कहती हैं, इनकी एक भाषा है। ओके। स्वर एक विज्ञान कैसे है, क्योंकि ये इसके अंदर कुछ रहस्य छुपे हैं जो आपके जीवन में पल पल घटित हो रहे हैं। ओके। और वो सांसें आपकी तुरंत उसका रिस्पॉन्ड आपको देती हैं कि आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है, आपकी बॉडी किस तरह से चल रही है। वास्तु में इसका प्रयोग क्या है, अगर आपने कहा कि स्वर विज्ञान और वास्तु, हालांकि ये दोनों बिल्कुल अलग विद्या हैं, लेकिन चूंकि मेरे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जैन जो इंदौर से हैं, वो स्वर विज्ञानी वास्तुविद डाउजर हैं। उन्होंने जो मुझे सिखाया 10 साल की मेरे इस सफ़र में, मैंने वास्तु में स्वर विज्ञान का पूरा प्रयोग किया। ओके। और मैं कहता हूँ कि जो भी वास्तुकार बिना स्वर विज्ञान के कर रहे हैं वास्तु, तो वो अधूरा वास्तु कर रहे हैं। ओके। वास्तु जो है वो लंगड़ा है स्वर विज्ञान के बिना। ओके। हाँ जी, क्योंकि क्या है, हम किसी भूमि पर जाते हैं और वहाँ पर जाते ही हमारा स्वर बदलता है। राइट। और उस भूमि की ऊर्जा हमें समझ में आने लगती है कि ये भूमि शीत प्रकृति की है, गर्म प्रकृति की है, व्यवसाय के लिए है, घर के लिए है। उस पर आने वाले अलग अलग तत्व, हमारी ये सांसों की एक लंबाई होती है, इसमें तापमान होता है, इसमें रंग होता है, इसमें स्वाद होता है, इसमें गंध होती है। तो जैसे ही हम किसी भूमि पर जाते हैं तो इसका एक जो बेसिक ये होता है कि भाई एक चंद्र स्वर होता है, लेफ्ट जो होती है इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, एक राइट होता है जिसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं। और दोनों की जब दोनों मध्य चलती, ट्रांजिशन होता है कि जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे, राइट से लेफ्ट में जाएंगे, तो इसको हम सुषुम्ना बोलते हैं, जिसको हम पारलौकिक बोलते हैं, जिसे आध्यात्म के लिए बहुत अच्छा मानते हैं और भगवान भक्ति के लिए बहुत अच्छा मांगते हैं। मोक्ष की साधना करने वाले साधुओं के लिए सुषुम्ना बहुत अच्छी है। और
चंद्र स्वर को शुभ माना जाता है, इसको उग्र माना जाता है, सूर्य स्वर को। तो इसका हर एक स्वर अपना कोई अच्छा या बुरा नहीं है, दोनों की अपनी महत्ता है। हर अलग अलग कामों के लिए इसकी अलग अलग महत्ता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, ओके, और उसमें से भी नाड़ियाँ तो शायद असंख्यात हैं, लेकिन 72,000 नाड़ियों को ये माना जाता है कि ये शरीर 72,000 नाड़ियों का एक पिंड है। उसके अलावा उसमें से 24 अतिशय प्रधान है, और उसमें से 3 ये जो मैंने आपको बताई, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 अतिशय प्रधान नाड़ियाँ हैं। राइट, इन 3 नाड़ियों के माध्यम से हम स्वर विज्ञान के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, भूमि के नीचे क्या छुपा है। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं आ रहा हूँ, तो मैं अपना स्वर देख के चलता हूँ। वास्तु विजिट के लिए, जैसे सपोज आपने ही मुझे वास्तु विजिट के लिए बुलाया, मैंने अपना स्वर चेक किया और मेरा स्वर अच्छा या बुरा आ रहा है, मुझे वहीं से अनुभूति होने लगेगी कि क्या दोष मिलने वाले हैं। ओके, और बहुत सारे लोग प्रश्न भी करते हैं कि क्या, जैसे मेरे पास सुबह भी प्रश्न आते हैं। सुबह का टाइम एक ऐसा होता है कि भाई हम अपना पूरा साधना या एक्सरसाइज वगैरह करके, पूजा पाठ करके स्वच्छ मन से बैठे होते हैं, तो उस समय के जो प्रश्न के उत्तर आते हैं वो बहुत सटीक होते हैं, Right. जो दिन भर में शायद नहीं आते हो, नहीं आते, क्योंकि right. दूसरी जगह की एनर्जीज, कहीं जहाँ कहीं बैठे हैं हम, वहाँ पे कहीं नेगेटिव एनर्जी है या कैसे हम वातावरण में बैठे हैं, लेकिन एक सुबह की प्योर एनर्जी होती है। तो उस Right. समय पे मेरे पास प्रश्न आते हैं, इवन यूएसए तक से फ़ोन आते हैं। तो उनको मैंने, किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि उनका ये कार्य होगा या नहीं होगा, इस कार्य में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर जैसे किसी के साथ ऐसा हुआ, कई बार घटनाक्रम हुए, वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, ग्रीन कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा। और मैं कहता हूँ कि इसको मैं मानता हूँ कि 100% सक्सेसफुल है। ओके, लेकिन फिर भी क्या होता है कि देखिए, विद्या कभी गलत नहीं होती। राइट, विद्या को जानने वाले गलत या सही होते हैं। राइट, हो सकता है मेरे एनालिसिस करने में मेरी, या सामने वाले का शायद प्रारब्ध कमजोर हो कि मेरे रीडिंग करने में गलत हो गया हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे रिजल्ट सही आते हैं। राइट, चीज़ें खोने के रिजल्ट हमने किए हैं कि किसी ने मेरे को फ़ोन करके पूछा कि ये मेरी कोई चीज़ खो गई है, क्या आपको लगता है इस व्यक्ति के पास है? मैंने स्वर देखा, मैंने कहा भैया देखो, स्वर तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आप कृपया उसके साथ कोई गलत व्यवहार मत करना। और उसी व्यक्ति के पास से वो चीज़ मिली, सुनने मिलती है, मिलने को मिली। बाद में बताया गया, उन्होंने बताया ऐसे ही किसी का बच्चा खो गया था, ओके, तो मैंने स्वर देखा, मैंने कहा भैया बहुत कष्ट में है बच्चा, और मुझे लगता है कि वो 5-7 दिन लगेंगे, अभी थोड़ा टाइम दिखा रहा है। सेम टू सेम स्थिति हुई कि वो बच्चा कहीं परेशानी में था, कहीं उसको किसी गलत लोगों द्वारा पकड़ लिया गया था, अपहरण किया, और वो उसी 7 दिन के बाद मिला जिनके पास ये घटनाक्रम हुआ था। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कभी कभी वास्तव में मुझे लगता है कि ये इतना सरल विद्या और इतनी चमत्कारिक कैसे हो सकती है, लेकिन चूंकि ये शरीर हमारा जो है ना, ये जादूगर है। परफेक्ट, हमारी सांसें हमें बताती हैं कि क्या पल पल आपके जीवन में घटित हो रहा है, राइट, और वास्तु में इसका बहुत लाभ मिलता है। Right. वास्तु में जो भी हम लोग वास्तु के उपचार करते हैं, देखिए एनालिसिस एक तो बहुत बड़ी बात होती है वास्तु में। राइट, आजकल ज़्यादातर वास्तुकार रटी रटाई बातों को देखते हैं, मतलब वहाँ पे आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, वहाँ आपका स्वर क्या कह रहा है, उस पर अगर आप जाएंगे। कलर, स्लोप, ये सब तो दृष्टिगम्य है, हम Right. आंखों से देख सकते हैं राइट, क्या ऊंचा नीचा है, क्या नहीं है, राइट, लेकिन जो दृष्टि से बाहर है वो दिखाती है हमारी सांसें। राइट, तो वो सांसों से देख पाते हैं। फिर उसके बाद में हम उनके उपचार भी स्वर के माध्यम से करते हैं। ओके, देखिए, अगर आपने स्थिर स्वर से, तो जब हम शिलान्यास आदि कराते हैं, शुभ कार्य जो कराते हैं, वो चंद्र स्वर से होते हैं। ओके, जैसे कि आपका गृह प्रवेश हो रहा है, ओके, जैसे कि आपका भूमि पे गर्भ विन्यास हो रहा है, ओके, आपके घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, बच्चों के शादी विवाह आदि हो रहे हैं, तो ये शुभ कार्य होंगे, तो ये Okay. चंद्र स्वर से करने पड़ेंगे। ओके, और जैसे वास्तु उपचार है, कोई दोष है और हम उसका तोड़फोड़ से उपचार नहीं कर पा रहे, आपकी सपोज मान लीजिए टॉयलेट है वास्तु का विलेन, राइट, पूरे भारत में सबसे वास्तुकारों ने टॉयलेट को विलेन बनाया है, राइट, तो वो टॉयलेट का उपचार कैसे होगा? क्या केवल पट्टियों से हो जाएगा? क्या केवल रंगों से हो जाएगा? क्या केवल नमक फिटकरी से हो जाएगा? नहीं होता। उसको सूर्य स्वर के माध्यम से हम लोग भी करवाते हैं, तो Right. वो उपचार कराते हैं, रिजल्ट आते हैं उससे। और सूर्य स्वर के माध्यम से दोषों का उपचार, शुभ कार्य जो करेंगे वो चंद्र स्वर से। फिर भी वास्तु के ज़्यादातर उपचार सूर्य स्वर से ही करने पड़ते हैं। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं कि जो हमारा जाना, हमारा वास्तु से फिर वहाँ पर उनके प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि एक बहुत सारे मिथक इस भीड़ ने पैदा करती हैं पूरे भारत में। मैं भारत क्या, मैं तो कहता हूँ भारत के बाहर भी हो गए। राइट, लोगों के दिमाग में इतने वास्तु को लेके मिथक हैं, तो मैं कहता हूँ वास्तु पे आप मत जाइए, आप खुद अपने जादूगर स्वयं बनिए। स्वर विज्ञान का एक छोटा सा कोर्स करिए, डॉक्टर राजन जी कराते हैं, और बड़ा उपलब्ध है, वो सहज है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ओके, आप स्वयं वास्तुकार बनिए, आपको किसी वास्तुकार की जरूरत नहीं है। आपका
जादू आपके अंदर है, आप स्वयं ही एक, जैसे कह सकते हैं ना कि भविष्य वक्ता बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे जानकार खुद बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि आप खुद ही वास्तु सीखिए कोर्स के थ्रू, और आपके वास्तुकार आप खुद बनिए। एक वास्तु एक्सपर्ट ये कहना, इस स्टेटमेंट को कहना किसी भी पॉडकास्ट में बहुत कम सुनने मिलेगा आपको, कि आप खुद ही कह रहे हैं कि आप खुद वास्तु एक्सपर्ट बिल्कुल, बनिए। आपका शरीर आपका सबसे बड़ा टूल है। राइट जो भावना आप अपने लिए कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता आपके राइट लिए। राइट राइट, परफेक्ट। जी। इस जो स्वर विज्ञान है, इसे और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे कि एक्चुअल में कैसे आप इसे एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से इसकी रेमेडीज देते हैं, सर? देखिए, मैं आपको जैसा बताया था मैंने कि हमारी शरीर का जो एक सिस्टम है, राइट वो हमारा शरीर में तापमान का एक नियंत्रण रहता है, नियंत्रित तापमान रहता है। राइट अगर शरीर ज़्यादा आपका गर्म हो जाएगा तो बुखार आ जाएगा, राइट और अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो आपको कफ हो जाएगा, राइट और ज़्यादा गर्म भी हो जाएगा तो आपको पित्त भड़केगा, राइट ब्लॉटिंग होगी, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी। राइट तो हर एक एक घंटे में हमारी नाड़ियाँ बदलती हैं, ओके एक एक 1.5 घंटे में ये अपने शरीर के हिसाब से ओके बदलती हैं। राइट आपकी थोड़ी देर लेफ्ट चलेगी, फिर थोड़ी देर राइट चलेगी, Right. उन दोनों का ट्रांजिशन जोन होगा तो सुषुम्ना नाड़ी आएगी। राइट इसमें भी तत्व होते हैं, ओके तत्व होते हैं, मतलब देखिए, पृथ्वी पंच तत्वों का संतुलन है, राइट वास्तु भी पंच तत्वों का संतुलन है, राइट स्वर में भी 5 तत्व होते हैं। हमारी Okay. सांसों की जो लंबाई है उससे हम तत्व देखते हैं। हालांकि हम इंट्यूशन लगाते हैं तो कलर भी हमें दिखाई देता है, स्वाद से भी हमें पता चलता है, लेकिन जो एक बेसिक सी बात है, बहुत सरल जो देखने का तरीका है, आप भी स्वयं देख सकते हैं कि अगर आपकी सांस नीचे तक आ रही है, ओके 16 अंगुल तक जाती है, तो Okay. आपकी ये सांसें जल तत्व को रिप्रेजेंट कर रही है, कि आपकी चाहे वो चंद्र में आ रहा हो चाहे सूर्य में आ रहा हो। ओके ये अलग बात है कि चंद्र में जल तत्व का ज़्यादा महत्व है, ज्यादा महत्व है, ज़्यादा, सूर्य में अग्नि तत्व का ज़्यादा महत्व है। राइट राइट तो यहाँ पर हम 16 अंगुल तक अगर आ रही है तो जल तत्व है, अगर वो सामने आ रही है और 12 अंगुल तक आ रही है तो पृथ्वी तत्व है, ओके अगर वो तिरछी आ रही है 8 अंगुल तक तो हमें समझ में आता है ये वायु तत्व है, और अगर Okay. वो ऊपर जा रही है और गर्म है तो अग्नि तत्व है, और अगर हमें महसूस ही नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि सांस आ भी रही है लेकिन यहीं यहीं घुमड़ के खत्म हो रही है, तो वो उसको हम एक तरह से आकाश तत्व, और कई बार उसको हम सुषुम्ना की तरह भी मानते हैं कि Okay. हमारी दोनों नोस्ट्रिल चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रही, तो उसे हम खराब मानते हैं, अच्छा नहीं Okay. मानते। अगर Okay. किसी ने मेरे से प्रश्न किया, हितेन जी ने मुझसे पूछा कि सर आप ये बताइए क्या मेरा पर्टिकुलर काम होगा या नहीं होगा, और मेरा अगर आकाश तत्व आ गया, तो मैं उनसे कहूँगा कि सर ये काम आपका नहीं होगा होगा ही नहीं। वायु तत्व अगर आता है तो हम कहते हैं कि ये अस्थिर काम है, हो भी सकता है लेकिन श्योर शॉट नहीं कहा जा सकता। Certainty अग्नि नहीं तत्व आएगा, हाँ जी, सर्टेनिटी नहीं है। अग्नि तत्व आएगा तो हम ये कहेंगे कि ये कुछ कष्ट से होगा, बड़े स्ट्रगल से होगा, ओके बड़े संघर्ष के बाद हो सकता है, उसमें भी हो सकता है सफलता ना मिले। और अगर जैसे कभी मुकदमे आदि के बारे में प्रश्न आते हैं, किसी ने मेरे से पूछा कि क्या मैं ये मुकदमा जीतूंगा, क्या वो मेरे ऊपर मुकदमा करेगा, क्या सरकार मेरे ऊपर मुकदमा करेगी, तो हम कहते हैं अग्नि तत्व आया, या मेरी पत्नी से क्या मेरा डिवोर्स होगा और मेरा अग्नि तत्व आ गया, तो मैं कहूँगा निश्चित मुकदमा होगा, पहले लड़ाई चलेगी, थोड़ा संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा, तब आपका ये होगा। अच्छा, अब जो दो शुभ रहे इसमें, जल और पृथ्वी, इनको हम शुभ मानते हैं। ओके पृथ्वी जब आता है तब हम ये कहते हैं कि आपका काम निश्चित होगा, लेकिन चूंकि पृथ्वी शनै शनै होता है, धीरे, पृथ्वी तत्व सबसे बड़ा भारी धीमा तत्व राइट माना जाता राइट है, राइट तो हम ये कहते हैं कि होगा लेकिन थोड़ा टाइम है, इसमें Okay. 1 साल भी लग सकता है, ओके इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, काम के हिसाब से, इंट्यूशन के हिसाब से, या तत्व कितना क्लियर आ रहा है उस पर Right. डिपेंड करता है। राइट इसीलिए सुबह सुबह का समय का जो होता है ना हमारा, वो बहुत परफेक्ट होता है, ओके क्योंकि आप सुबह उठे हैं, आपका सबकॉन्शियस क्लियर है, कॉन्शियस आराम, शरीर को भी आराम मिला है, तो शरीर में जो सांसें जा रही हैं वो पूरा आपके नेटवर्क से कनेक्ट होकर ऊपर से राइट आपको परफेक्ट चीज़ निकाल के आ रही है। राइट और जब जल तत्व आता है तो हम ये कहते हैं कि भैया आप पता कर लो, शायद हो गया है। ओके और ऐसा मेरे साथ कई बार घटनाक्रम हुए। ओके जैसे किसी की एक केस था, मेरे कोई मिलने वाले थे, मतलब मित्र ही जैसा था, वो किसी गलत केस में फंस गया था, उसकी वाइफ का फ़ोन आता था कि भैया वो जमानत होगी कि नहीं होगी। मैंने स्वर चेक किया और 2-3 बार, जब वो हर बार पूछते थे तारीख वाले दिन, और उस दिन वो मेरा स्वर नहीं आता, तो मैं कहता होनी तो है लेकिन थोड़ा टाइम है, अभी स्वर नहीं आ रहा। और फिर एक दिन जब उनका फ़ोन आया, जिस दिन डेट थी उस दिन सुबह सुबह, मैंने कहा पता कर लो, आपका ऑर्डर होने वाला है, संभावना पूरी है। और आप समझ लीजिए कि वो, हालांकि छूटने में 1-2 दिन लगे क्योंकि वो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन वहाँ से ऑर्डर हो चुका था कि उसी जमानत दिन हो- ऑर्डर हाँ। पास हो गया बहुत सारे स्वर के तो इतने, मतलब एग्जाम्पल्स हैं, इतने घटनाक्रम हैं। कोविड का पीरियड रहा और उस समय पे चूँकि बहुत सारे लोग फ़ोन करते थे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो
कई बार अच्छा भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा होता था, लेकिन फिर भी बताना पड़ता था। राइट। तो वो स्थितियां रही इतनी सारी। तो स्वर विज्ञान तो अचूक है। फिर भी मैं मानता हूँ कभी कभी, देखो मैं गलत हो सकता हूँ, विद्या कभी गलत नहीं है। गलत नहीं हो सकती, मेरा सही बात है। एनालिसिस गलत हो सकता है मैं किसी भारी इन्फ्लुएंस में गलत बता गया हूँ, या लेकिन मेरे को इसको कह सकता हूँ कि 95% तक हमेशा सटीक रिजल्ट मिले हैं। परफेक्ट। और मेरे गुरु के प्रश्नों के 100% हमेशा मुझे उत्तर मिले हैं जो उन्होंने Perfect. मुझे दिए हैं। परफेक्ट। जी जैसे मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था कि आज के हमने जो थीम रखी है वो ऐसे कुछ फैक्टर्स रखे हैं, वास्तु, वेदर इट इज वास्तु और स्वर विज्ञान। जी आप किसी से भी रिलेट करके उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहली जो थीम रखी है इस पॉडकास्ट की वो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड जी इमोशनल ब्लॉकेजेस। जी अगर इसकी बात करें तो क्या वास्तु या फिर स्वर विज्ञान ये इतना बड़ा रोल प्ले करता है इन बिल्डिंग अप द ट्रस्ट इश्यूज बिटवीन द पार्टनर्स? जी हाँ, करता है ना। देखिए आजकल डिवोर्स के केसेस आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। राइट। हालांकि वास्तु का, देखिए इसमें वास्तु का एक बहुत सिंपल रोल है। वास्तु शादी विवाह के मामलों में आजकल वास्तु काम नहीं कर रहा। Right. मैं मतलब 100 में से 100 केसेस में देख रहा हूँ घर का वास्तु 100% परफेक्ट है। लेकिन चूंकि क्या है कि समय कुछ अलग है, बच्चे 30-35 साल के हो गए हैं और शादी नहीं कर रहे हैं। कुछ भय कह सकते हैं, कुछ आज का एनवायरनमेंट कह सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में वास्तु और ज्योतिष, ये स्वर विज्ञान बहुत काम करते हैं। ज्योतिष Okay. तो देखिए इंडिविजुअल का होता है, राइट। कुंडली इंडिविजुअल चार्ट से चलती है। राइट। राइट। वास्तु में ये होता है कि देखिए अगर आपको कोई एनर्जी परेशान कर रही है, अगर घर का नॉर्थ ईस्ट खराब है, घर का साउथ ईस्ट खराब है, तो आप मान के चलिए शादी में प्रॉब्लम आएंगी ओके। शादी होने में। ओके। और साउथ वेस्ट खराब है तो शादी टिकने में प्रॉब्लम आएंगी। ओके। हाँ, और नॉर्थ वेस्ट खराब होगा, मतलब समग्र वास्तु। मैं हमेशा ये कहता हूँ कभी भी एक फैक्टर कभी नहीं होता। कोई ये कहे कि भाई आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या ये है उसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता। एक अगर कोई कमी है तो एक बचाने वाला भी होता है। हमारे शरीर में अगर एक इन्फेक्शन है तो एक इम्यूनिटी भी है यस। जो बचाने वाली होती yes, है। yes, तो ऐसे ही समग्र वास्तु का रोल होता है। अब स्वर विज्ञान से भी हमने इसका देखा है रिलेशनशिप का। जैसे मैं वास्तु के तौर पे मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप भी देता हूँ कि आप घर का नॉर्थ ईस्ट सुधार लीजिए। ओके। तो घर में जो बिटिया है उसकी शादी होने में थोड़ी आसानी होगी। ओके। साउथ ईस्ट सुधार लेंगे तो बेटे की शादी होने में आसानी होगी, क्योंकि साउथ ईस्ट शुक्र की दिशा है। राइट। पत्नी शुक्र कारक होती है, महिला शुक्र कारक होती है। राइट। नॉर्थ वेस्ट अच्छा करेंगे तो अट्रैक्शन अच्छा होगा, जो भी पार्टनर होगा वो अच्छा अट्रैक्ट होगा। ओके। साउथ वेस्ट अच्छा करेंगे तो वो रिलेशनशिप टिकेगा। परफेक्ट। आजकल क्या होता है ना कि रिलेशनशिप हो गया, महीना 2 महीना 3 महीना बाद पता चला कि ये कमी वो कमी, राइट। और फिर कोई ना कोई बात पे ब्रेकअप हो जाता है। राइट। आजकल शादी के तुरंत बाद ब्रेकअप की संख्या बहुत ज्यादा है। डिवोर्स रेट बढ़ हाँ जी, हाँ जी। तो वो हम साउथ वेस्ट से, क्योंकि टिक नहीं रहा ना, कोई चीज अर्थ एलिमेंट नहीं है। राइट। तो ये सारी समग्र वास्तु देखा जाएगा। तो इसमें एक बेसिक टिप है कि भाई आपको समग्र वास्तु देख के चलना है। शादी नहीं हो पा रही है तो हम उसके लिए अलग अलग तरीकों से, स्वर विज्ञान का क्या रोल है शादी में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका और आपके पत्नी या आपके स्पाउस का शादी के समय जो पाणी ग्रहण हुआ वो गलत स्वर में हो गया तो शादी टिक नहीं पाती। ओके। और हम उसका क्या करवाते हैं, हम दोबारा शादी करवाते हैं सही स्वर में। ओके। हाँ, विवाह चंद्र स्वर में। ओके। तो शुभ कार्य है, लंबे समय तक चलने वाला कार्य है, स्थिर कार्य है। चंद्र स्वर के ये एक तरह से एट्रीब्यूट्स हैं ओके। कि स्थिर कार्य, शुभ कार्य, लंबे समय तक चलने वाले कार्य, और जो शांत कार्य हैं, राइट। जिसको कह सकते हैं हम कि शुभ कार्य, शांत कार्य। विवाह, पत्नी घर में आए और उपद्रव हो, पति घर में आए उपद्रव हो, ऐसा नहीं, शांति से। तो चंद्र स्वर में, तो हम उनका विवाह चंद्र स्वर में कराते हैं। मैं और भी बहुत अच्छी टिप ये देता हूँ कि भाई आप जब भी, पुरुष जब भी घर में अपने आए चंद्र स्वर में प्रवेश करें। ओके। पत्नी जब भी अपने पति से कोई भी वार्तालाप करे तो पहले चंद्र स्वर में करे, क्योंकि सूर्य स्वर उग्र स्वर है। राइट। जैसे ही आप सूर्य स्वर का माहौल घर में बना देंगे तो आपके घर में द्वंद्व होने लगेगा। राइट। कलेश होगा। कलेश होगा। आप चंद्र स्वर में करेंगे, शांति से बात होगी। आप अपनी बात को रखिए। हो सकता है किसी बात का, देखिए प्रॉब्लम क्या है जिसका सॉल्यूशन आज नहीं है, अभी नहीं है। राइट। सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का होता है। तो आप उसको समय दीजिए तो वहाँ सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन होता क्या है कि सूर्य स्वर में आपका पाणी ग्रहण हो गया तो फिर आपका रिलेशनशिप टिकेगा नहीं। राइट। इवन आप अपने कर्मचारी से, आपका कर्मचारी है बहुत बढ़िया है, सालों साल से लगा है, आप उसको सूर्य स्वर में जोर से डांट दीजिए। राइट। वो आपको कहेगा बाबूजी मेरा अंगूठा टंगा है, मैं तो जा रहा हूँ, तुम दूसरा आदमी ढूंढ लेना। Right. या आप ही उसको, हो सकता है आपको इतना गुस्सा आ जाए, उसका सूर्य चल रहा हो, उसने कोई बात कही, आपको इतनी बुरी लग जाए कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। राइट। तो ये जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे वो बच्चों के भी हों, माता पिता के हों, पति पत्नी के हों, सास ससुर के हों, नौकर कर्मचारी के हों, किसी के भी हों, वो सूर्य स्वर जब सामने आ जाएगा, हाँ किसी से अपनी बात मनवानी होती है तब फिर हम सूर्य स्वर की बात करते हैं। तो वो रिलेशनशिप में देखो प्यार से अलग
और किसी भारी आदमी से काम कर निकालना, दोनों में थोड़ा फर्क है। फर्क होता है हाँ 100%। तो यहाँ स्वर विज्ञान का भी रोल है। और जब वास्तु का वास्तु भी। देखिए बदलना बड़ा कठिन है। राइट राइट वास्तु में कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें अपरिहार हो जाती हैं। राइट तो अगर आप, मैंने कहा कि भैया साउथ ईस्ट का रूम बदल लीजिए या इसमें ये इंटीरियर चेंज कर लीजिए। एक जगह मैं गया था, उन्होंने साहब करोड़ों रुपए का घर बनाया बहुत सुंदर, और उसमें काले रंग का इंटीरियर किया। साउथ ईस्ट में भी काले रंग का इंटीरियर कर दिया। और मेरे को अब कई बार ना चाहते हुए मुंह से कोई बात निकल जाती है। मैंने उनको कहा कि भैया लेडीज़ें बहुत परेशान होंगी या उनको हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होंगे या ये बड़ा रिस्की है, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा घटनाक्रम हो चुका था मेरे किसी के। ओके और उन्होंने कहा अरे अंकित भाई सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, वास्तु है, अच्छा है। देखिए कई बार जब सब अच्छा चल रहा होता है जीवन में तो कोई नहीं मानता। तो मैं Right. कहता हूँ नहीं भी मानो, कोई बात नहीं है, राइट उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब आपने करोड़ों रुपए खर्च किए किसी चीज़ में, तो वो अगर काले की नहीं बन के ब्राउन बन जाती तो क्या दिक्कत क्या थी? फर्क पड़ता? काले की ना बन के ग्रे बन जाती और उससे सुंदर कुछ अच्छा मिल जाता। राइट ना ये खराब ना वो खराब। मैं तो Right. कहता हूँ दोनों ही सही हैं। राइट लेकिन जब वो बन गया, कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि एक्सप्रेस वे पे उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ। और तो लेडीज़ को आता है, तो वास्तु काम करता है। लेकिन चूंकि नया बनाता है कोई आदमी और उसको हम जाके कहें कि भाई ये खराब है, तो वो फिर हमारे लिए भी बोलना थोड़ा असहज होता है। और सामने वाले को, मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी के दिमाग में गलत मिथक डालूं राइट कि भाई, जिससे कि वो जितनी बार उस चीज़ को देखें और वो कहें कि अरे ये तो गलत ही बचता है। है वो। हाँ, वो फिर नहीं मानते तो नहीं मानते भैया, ये तो आपके प्रारब्ध के अनुसार है, राइट हम तो निमित्त मात्र हैं। परफेक्ट। जैसे आपने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि स्पेसिफिकली रिलेशनशिप में वास्तु और स्वर विज्ञान दोनों काम करते हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा इश्यू जो आपने खुद इस आंसर में कहा था कि 35-40 की उम्र में अभी भी आजकल की यूथ शादी नहीं करना चाहते, लेट मैरिजेस का दौर आ चुका है, लिव इन रिलेशनशिप का दौर आ चुका है, तो इसके लिए आपकी तरफ से कोई ऐसी गाइडेंस, कोई टिप, या फिर इसमें भी कितना रोल प्ले करता है वास्तु या स्वर विज्ञान? देखिए उसमें मैं यही टिप दूंगा कि पहला तो आप घर का समग्र वास्तु देखें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चमत्कारिक आपने कोई चीज़ लगा दी और उसके बाद पर्सनल चार्ट बच्चे का, ठीक है। अगर वो रेमेडी कर सकते हैं। आजकल एक तो बच्चे कुछ करना नहीं चाहते, मैं किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं कह रहा, राइट उनको कोई उपचार बताइए, कोई मंदिर पूजा पाठ जाप आदि बताइए। हालांकि बहुत से लोग करते भी हैं और बहुत से Right. लोग बहुत ज़्यादा भी करते हैं। राइट हम एक उसका बहुत अच्छा उपचार करवाते हैं। हमारे गुरु एक गुरु पुष्य योग में एक जड़ निकलवाते हैं, श्वेतार्क, ओके इसको सफ़ेद आंकड़े की जड़ बोलते हैं। ओके और उसके बड़े सटीक परिणाम है। हमने तो एक महीने में सगाइयाँ कराई है बच्चों की। ओके कई बार ज़्यादा ही कोई ऐसी स्थिति है कि नहीं हो पा रही है, कहीं कहीं बच्चों को कुछ बार पहन भी नहीं पाते बच्चे, हमने Okay. देते हैं उनको। अगर मतलब बच्चा है अगर, तो उसके राइट हैंड की वहाँ पे ओके गुरुवार के दिन पीले कपड़े में बांध के, अगर बटिया है तो उसके लेफ्ट वहाँ पे हम Okay. बंधवाते हैं। और उसमें जो बच्चे कर लेते हैं तो रिजल्ट निश्चित आता है। Okay. सगाई होती है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में निश्चित होती है। ओके हाँ, तो ये एक ऐसा है कि बिना तोड़फोड़ का उपचार है। और वास्तु ज्योतिष को कह सकते हैं कि भाई प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ों को देखिए नियामत दे के भेजा है। Yes. क्रिस्टल्स हैं, Yes. उसमें एनर्जी है, यस नारियल है, उसको Yes. प्रभु की कृपा है, Yes. पीली सरसों है, सिद्धार्थता है राइट है ना, स्वास्तिक चिन्ह है, ऊर्जा Yes. के प्रतीक हैं, यस बहुत सारे सिंबल्स हैं जो 24 तीर्थंकरों के भी हैं, शिव जी आदि के लिए भी नंदी है जैसे हम Yes. लगवाते हैं Yes, साउथ yes. में। तो कुछ चीज़ों को नियामत दे के भेजा है। तो ऐसे ही वो श्वेतार्क में भी एक जादू है। राइट तो अगर आप उसका प्रयोग करते हैं, हल्दी के पानी से नहलवाते हैं बच्चों को, तो केवल जिसकी पर्टिकुलर शादी, क्योंकि वास्तु तो देखिए समग्र सब पे इफेक्ट करेगा। फिर भी वास्तु के दोष, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का किचन है, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, और अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है, भारी इसमें स्टोरेज बना हुआ है, लाल रंग वहाँ पे लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा पीला रंग भी अगर हो रखा है, तो वहाँ पे आपको ये शादी विवाह में बहुत दिक्कत आएगी। जैसे आपने इस आंसर में कहा कि काफ़ी सारी कह सकते हैं वास्तु रोल भी प्ले करता है, स्वर विज्ञान भी रोल करता है, और साथ ही में आपने एक सबसे बड़ा उपाय बताया लेट मैरिज के लिए। अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर पे, वो है हेल्थ इश्यूज़ का। हेल्थ इश्यूज़, मेंटल स्ट्रेस की बात करें तो आज इंडिया में ये सबसे बड़ा एक वन ऑफ द फैक्टर बन चुका है। जी, तो हेल्थ इश्यूज़, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ये जो सब आ रहे हैं, ये इसमें भी वास्तु रोल प्ले करता है सर? बिल्कुल करता है वास्तु। बिल्कुल करता है सर। देखिए आजकल वर्तमान में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, राइट हर आदमी की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, राइट सबको परफेक्ट चीज़ चाहिए, सबको बढ़िया चीज़ चाहिए। तो क्या है कि देखिए कुछ लोग जो सहनशीलता रखते हैं वो झेल जाते हैं। राइट अब इसमें भी वास्तु का रोल होता है राइट कि आपकी आकांक्षाएं कितनी ज़्यादा हैं, Right. आपकी इच्छाएं ज़्यादा हैं। राइट देखिए अगर आपका घर का वास्तु संतुलित है ओके तो आप इन परिस्थितियों को भी झेल जाएंगे। राइट लेकिन अगर आपका वास्तु कमज़ोर है, आपका साउथ वेस्ट मान लीजिए बहुत कमज़ोर है, तो आपको हेल्थ इशू निश्चित आना। क्योंकि देखिए सामने से गर्म हवा आ रही है
ओके, और आपको पैरेलली पीछे से सपोर्ट मिल रही है ठंडी हवा की, तो आप बैलेंस कर जाओगे। राइट, क्या जिंदगी में स्ट्रगल आ रहा है, लेकिन पीछे से पीठ मजबूत है आपकी, क्या सपोर्ट है पीछे। परफेक्ट। तो आप बच जाओगे। राइट, तो आपका वास्तु क्या है? आपका वातावरण है, जहां आप Right. दिन के कम से कम 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे बिताते हो। अगर मान लीजिए ऑफिस का वास्तु अच्छा है, घर का अच्छा है, भाई घर के में कम से कम 8 घंटे तो आप एक जगह स्टेबल होकर रहते हो, जो है आपका बेडरूम। 100%। तो 8 घंटे तो आप कहीं भी स्थिर नहीं होते, बेडरूम पे होते हैं। तो अगर आपका घर का साउथ वेस्ट बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, आप घर के नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को सुधार लीजिए। ओके, एक डायगोनल जो है ना, ये गृह स्वामी के लिए है, राइट, और नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट जो है ना, ये या तो गृह स्वामी के लिए और सपोर्ट सिस्टम के लिए है ये पूरा। राइट, तो अगर आपके जीवन में फाइनेंशियल, हेल्थ या जितने भी जो आपको अस्थिर करने वाली चीज़ें हैं, जिसको कह सकते हैं कि भाई आदमी अस्थिर कब होता है, पहला Right. टूटता कब है? वो जब हेल्थ टूटती है। राइट, दूसरा फाइनेंस, भागता Right. फाइनेंस के लिए रहता है, Right, फिर right. उससे हेल्थ टूटती है। राइट, और हेल्थ जब भोगने का समय आता है, पैसा कमा लेता है, तब तक हेल्थ इस लाइक नहीं रहती। यस, यस, तो साउथ वेस्ट अगर आप मजबूत कर लेते हैं अपने घर का, अगर जिनके साउथ वेस्ट कमजोर होते हैं वो लोग जीवन में हिल जाते हैं। Okay. मैंने ये अपने जीवन में भी फेस किया, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, देखिए जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं। सब क्या? 3 उतार चढ़ाव मेरे को MBA में पढ़ाए गए थे। राइट, मतलब ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली या स्वर विज्ञान से नहीं कह रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स है। लॉजिकली ये विज्ञान मानता है इस बात को कि हर आदमी की लाइफ में एक 3 उतार चढ़ाव आते हैं, और ज्योतिष भी ये कहता है कि 3 साढ़े सात ही आपके जीवन में आती है, आती है। आती है। 3 साढ़े सात ही, भाई 90 साल की आयु मानते तो 30-30 साल में शनिदेव आते आते हैं। हैं। तो और शनिदेव उन्हीं 7.5 साल में आपके कर्मों का फल न्याय आपको का देते देवता हैं। बन जाते हैं उन दिनों, Yes, वो आपके yes. कर्मों का फल देते हैं। Yes. तो वो जो 3 उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी, तो आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। राइट, पहला उतार चढ़ाव तो देखिए आपके माता पिता की छत्र छाया में निकल जाता है। राइट, ज़्यादातर मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में देखा कि पहली 7.5 तो किसी को पता चलती नहीं जीवन नहीं में। चलती। कोई हेल्थ इशू आ गया अलग बात है, क्योंकि माता पिता की छत्र छाया। Right. दूसरी 7.5 आपके चूंकि पीक टाइम पे आती है, 30 में आएगी, 35 में, 40 में, 42 में, जब आप कमाई कर रहे होंगे, अर्निंग मेंबर होंगे, लाइफ के अपने इस फेज में होंगे, तब आदमी को पता चलता है, तब ही वो इन चीज़ों में बिलीव करना शुरू करता है। Yes. और तीसरी जब आती है, जब आदमी सब भुगत चुका होता है और एक्सपीरियंस्ड होता है, तब उसकी छाती भारी हो चुकी होती है। लोखंड की छाती हो हाँ, चुकी है। तो वो झेल चुका होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायगोनल अगर आपने संभाल लिया, नॉर्थ ईस्ट हल्का रखिए, क्लीन रखिए, साफ रखिए, प्लांटर्स लगाइए, कॉस्मिक एनर्जी आने दीजिए, किचन, टॉयलेट, रेड कलर, एंटी एलिमेंट सब हटा दीजिए। साउथ वेस्ट भारी कर दीजिए, उसको बंद रखें, ऊंचा रखें, वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉस्मिक विंडो बनाए जा सकते हैं, दरवाजे नहीं बनाए जा सकते। साउथ वेस्ट के दरवाजे नहीं हो। ओके, ये बहुत एक स्पष्ट बात है कि देखिए जो बात है, जो महादोष है, राइट, आप उनसे बचिए, राइट, बाकी चीज़ें प्रकृति पे छोड़ दीजिए, अपने कर्म पुरुषार्थ पे भरोसा रखिए। परफेक्ट, लेकिन महादोष अगर आप नहीं हैंडल Right, कर पा रहे हैं, तो right. आपको अस्थिर करेगा ही करेगा। राइट, राइट। मनी ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल लॉस, पैसा आज हर एक किसी आदमी के लिए ज़रूरत हो चुका है, वेदर इट इज़ नेसेसिटी और वेदर इट इज़ लग्जरी। लेकिन एक कॉमन स्टेटमेंट 10 में से 8 पब्लिक के मुंह पे से सुनेंगे आप, पैसा आता है टिकता नहीं है। इसका कारण क्या उनके कार्मिक ब्लॉकेजेस, प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी है, या फिर वास्तु भी इसमें रोल प्ले करता है? देखिए, एक तो ये प्रश्न ही बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कोई भी मुझसे पूछता है, मैं कहता हूँ लक्ष्मी चंचला होती है। राइट, पैसा अगर आएगा और टिकेगा तो फिर दूसरे के पास कैसे जाएगा? ओके, आपको पैसा कब मिलेगा? राइट, जब कोई देगा, देगा, राइट, है ना? उसको कहाँ से मिलेगा? जब कोई देगा। कोई ये एक देगा। साइकिल है ओके, नेचर की। ओके, आप उसको छेड़िए मत। ओके, आपने जहाँ टिकाना शुरू किया, पैसा आना बंद हो जाएगा। ओके, हाँ, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ओके। आपके लिए ये लेवल पे एक नहीं। नया प्रोस्पेक्टिव सुनाई बिल्कुल दिया इस क्वेश्चन बिल्कुल का। बिल्कुल, पैसा आता है, टिकता नहीं है। टिकने की सर, ये आप भावना ये क्यों नहीं करते मेरे पास रोज आता रहे? आप भी ये बात भावना क्यों सही है। करते हो कि जो आ गया वही टिका लूं? ये भी बात सही है। तो मैं स्वर विज्ञान से इसका बहुत अच्छा उपचार बताता हूँ आपको। देखिए, पैसा तो ऐसी चीज़ है कि जितना आता जाता है उतने ही फ्लो से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये इकोनॉमिक्स कहती है right. कि पैसे की कम होती है। Right. उल्टा सिद्धांत हो जाता है वहाँ पर राइट, राइट, कि आदमी पे जितना आता जाता है उसकी और भूख बढ़ती जाती है। Right, पानी की यूटिलिटी कम होती जाएगी, आप पी लेंगे ग्लास, दूसरा ग्लास नहीं पिएंगे, नहीं लेकिन पिएंगे। पैसा एक आ गया तो दूसरा और जल्दी आए। यस, ये यूटिलिटी इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती है। यस, यस, तो यहाँ पे सिद्धांत ही गलत है। देखिए, वास्तु ज्योतिष का बहुत बड़ा रोल होता है पैसे का। स्वर विज्ञान क्या है? आप हर मिनट मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हर सेकंड मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, पैसे के बिना आप 2 घंटे रह सकते हैं? रह सकते हैं।
सांसों के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो आपका पैसा तो आपकी सांसों में छिपा है सर, आपकी जीवन Beautiful. आपकी सांसों में छिपा है। ब्यूटीफुल। आप हर सांस के साथ इनहेल करिए कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, मैनिफेस्टेशन करिए, आप ये भावना रखिए, आएगा। और हमने किया है ऐसा। हम कहते हैं लोगों से कि आप ये क्यों सोचते हो कि मेरे पास पैसा आता है टिकता नहीं। आप देखो मेरे पास पैसा आता है, रोज आता है, चल के आता है। लक्ष्मी जी स्वयं चल के आ रही हैं। आप इस मेंटल, जो लोग ये मेंटल स्टेट बना के रहते हैं, जो अपनी सांसों में यही विचार करते रहते हैं, आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस। Yes. तो ये स्वर विज्ञान आपके सबकॉन्शियस से कनेक्टेड है ना। Connected है, कॉन्शियसली yes, तो आप श्वास yes. ले नहीं रहे। राइट। अगर मैं हम और आप बात कर रहे हैं तो आपने क्या सांस लेना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा ना। Yes, तो yes, सबकॉन्शियस का दरवाजा तो यहीं से खुला हुआ खुला है। है। तो Right. स्वर विज्ञान से आप हर जाती आती सांस के साथ इनहेल कीजिए कि मेरे पास लॉट ऑफ अबंडेंस है, मेरे पास लॉट ऑफ मनी है, मेरे पास पैसे का भंडार है। और मैं अपने आप को ये मानता हूँ सर, देखिए मेरे को भी जो 10 साल हुए, मैंने भी अपने जीवन में बड़ा स्ट्रगल किया है। और सन 2007 से लेके 2014-15 तक ये सोचता था कि भगवान कोई तो ऐसा हुआ संसार में जो मेरी मदद कर देगा। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे जब ये विद्या दी तो मेरे को समझ में आने लगा, ऐसे अनप्रिडिक्टेबल सोर्सेज से पैसा आने लगता है जो आप सोच नहीं सकते। नहीं सोच सकते हैं। 100%। आप ये सोचिए कि लोग इतनी मेहनत करते हैं और मैं इसको कहूँगा, हम जाते हैं लोगों के यहाँ गए, कुछ बताया, उनको परिणाम आ गया और उन्होंने हमारी अच्छी फीस दे दी। तो मैं ये मानता हूँ कि ये तो प्रभु को देना था ना मुझे। Right. तो यहाँ मेरा प्रारब्ध भी काम कर रहा है। जो Right. आपका प्रश्न था कि कार्मिक का भी यस। प्रारब्ध का भी रोल है उसमें। Yes, yes, तीसरा, वास्तु का भी इसमें रोल है। स्वर तो आपको मैनिफेस्ट है, आप Right. रात दिन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। Right. आप अपने लिए स्ट्रगल मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप अपने लिए अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपकी सांसों से है। Right. ये स्वर विज्ञान है। राइट। दूसरा, आपका कार्मिक प्रारब्ध जो Right. आपका, वो समय जब दशा अंतरदशा आएगी, वो ज्योतिष उसमें रोल प्ले करेगा। राइट। और तीसरा आपका वास्तु। आपने क्या किया कि आपका थोड़ा सा कार्मिक विपरीत आया और आपने घर में इंटीरियर करा दिया। इंटीरियर कराते इंटीरियर वाले ने ऐसे उल्टे सीधे कलर प्लेस किए, उल्टे सीधे शेप प्लेस किए कि आपके घर में जो आता हुआ प्रभाव था ना, लोग कहते हैं ना कि मैंने जब से ये घर में आया हूँ तब से मेरा काम ही खराब हो गया है, ये हो गया। तो वहाँ पे एनर्जीज देखिए, वास्तु क्या करता है, वास्तु कैसे काम करता है। आपका ये प्रश्न शायद मेरा रह गया आपको बताने से। देखिए, वास्तु सिर्फ एक एंकर का काम करता है। ओके। जैसे मेरे पास एक एटीएम कार्ड है और मेरे पास चेकबुक भी है, राइट। लेकिन मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है। आपका क्या एटीएम काम करेगा? नहीं करेगा। क्या सर? नहीं करेगा। आप बहुत बड़ी बड़ी ब्रांच में जाओ, शहर की सबसे टॉप ब्रांच जहाँ करोड़ों 500 1000 2000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है, वहाँ भी गार्ड आपसे कहेगा सर बाहर निकलिए, 100% आपका एटीएम काम नहीं करता, नहीं आपके करता। अकाउंट में बैलेंस नहीं है। और आपके अकाउंट में बैलेंस हो करोड़ों रुपए या लाखों रुपए या हजारों रुपए, आप शहर की सबसे रिमोट ब्रांच में जाना या किसी टूटे फटे एटीएम में जिसमें वो भी नहीं चलता हो, एसी भी नहीं चलता हो, गार्ड भी नहीं बैठता हो, वहाँ आप खटाक से एटीएम लगाओगे, आपको पैसा निकलेगा। जंगल में भी आपको पैसे मंगल में जाएंगे। मिलेंगे। तो यहाँ कर्म सिद्धांत भी काम करेगा पीछे। तो यहाँ कर्म सिद्धांत जैसी बदलेगा, आपका पाप कर्म उदय में आएगा, आपका वास्तु भी विपरीत होने लगेगा, आपका प्रारब्ध भी विपरीत होने लगेगा, आपको लोग भी गलत मिलने लगेंगे आपके और। तो वहाँ पे आपका क्या वास्तु क्या करेगा, वहाँ प्रोटेक्शन का काम करेगा थोड़ा सा। राइट। अगर आप वास्तु सही कर लोगे ना तो आपकी एक शील्ड सी बन जाएगी। परफेक्ट। और वो एंकर का काम करेगी। वो क्या करेगी, आपके पूर्वोपार्जित पाप कर्म को साइड करके ना, वो पुण्य को अर्जित जो आपने कर रखे हैं Right, उनको खींच लाएगी, अटैच खींच कर लाएगी। लाएगी। तो हम वर्तमान में देखो सर, पाप तो भोगने पड़ेंगे पूरे, चाहे कोई भी कितना बड़ा ज्योतिषी हो, कितना बड़ा भगवान हो। भगवान राम को, कृष्ण को, भगवान महावीर को, पार्श्वनाथ को किसी ने भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। कर्म ने नहीं छोड़ा। राइट। राइट। ठीक है ना, उनके कर्म का फल सबने भोगा, Right, अपने अपने हिस्से का कर्म सब करके जाएंगे राइट। और भोग के जाएंगे। राइट। तो हम क्या सोचते हैं, जैसे एक व्यापारी सोचता है कि भाई पहले ब्याज देता रहूं और लिमिट बनी रहे, कर्ज बना रहे और डेफर करता जाऊं उसको। तो हम ये सोचते हैं कि भाई पाप कर्म को थोड़ा डेफर करते जाएं। बस। तो वास्तु आपको उसको डेफर करने में मदद करेगा और वास्तु आपके पुण्य कर्म को आगे लाएगा। इसको ऐसा भी समझ सकते हो आप, आपके पास पैसे हैं, आपने वो ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको बड़ी बीमारी भी हो गई ना, तो भी आप एसी में जाके लेट जाओगे अस्पताल में निश्चिंत और रहोगे। आराम से अपना उसको कष्ट को भोग लोगे। राइट। और बिना पैसे के अगर आपको बीमारी हो जाए तो और डिटोरिएट हो तो जाओगे। कैसे हो। तो एक्चुअली सर, वास्तु आपको ना आपके पाप कर्म को झेलने में मदद करता है। राइट। वो आपको इजी गोइंग में वो झिलवा देगा, उस Right. पाप कर्म को भोगने में, कटवाने में मदद कर सकता है आपकी। कुछ लोग उससे जल्दी टूट जाते हैं, कुछ लोग उससे नहीं टूटते। और मैं कहता हूँ अगर आपका वास्तु अच्छा है तो आपको झेलने की शक्ति मिलती है। आपका वातावरण, आपका एनवायरनमेंट, जैसे कि आप कहीं फंस जाओ और कोई एक मित्र मिल जाए, नहीं चल मैं चलता हूँ, तो वास्तु आपका मित्र बन जाएगा। राइट। और वहाँ पे स्वर भी काम करता है। स्वर Right. आपको इंडिकेटर का काम करता है। हम ही Right. कहते हैं कि ये टॉर्च है,
राइट राइट तो आपके पास टॉर्च अगर है तो आपको रास्ता दिखता जाएगा। राइट तो स्वर साइंस से ये होता है कि सर हम जैसे एक घटनाक्रम हमारे गुरु भी पढ़ाते हैं, मैंने भी अपने साथ कई बार फेस किया। राइट राइट आप बहुत सर्दी में फंस जाओ, राइट आप अपना चंद्र स्वर बंद कर दीजिए, आपका Okay. शरीर अपने आप इतनी गर्मी पैदा कर लेगा कि आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बचाव हो जाएगा उस समय पे। प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो अब आपको एक नॉलेज थी ना, ज्ञान था आपके पास, विज्ञान था, उसने आपको कुछ परिस्थितियों से बचा लिया। और अगर आपका बहुत पित्त भड़क रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, आपको सहन नहीं हो रही, लग रहा है कि अभी बस हुआ, तो आप अपना जैसे बीपी Right. में हम करवाते हैं, ये एक बड़ा Right. अच्छा टिप भी है राइट कि किसी का बीपी बहुत बढ़ता हो, तो मैंने बहुत बार प्रयोग किया कि बीपी बहुत तेज शूटअप हो रहा है, बहुत हो रहा है, तो आप बस राइट नोस्ट्रल रुई लगा के बंद कर दीजिए, थोड़ी देर में वो अपने आप ही लेफ्ट चलने लगेगा, धीरे 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 करके वो बीपी Cool down नॉर्मल हो जाएगा। हाँ। हालांकि ये आयुर्वेदिक की बात है, आयुर्वेद की बात है, लेकिन स्वर विज्ञान का प्रयोग इसमें बहुत काम सटीक करता है। काम करता है। और ये सब आपस में अष्टांग निमित्त जो है ना, ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद, योग, ये सब कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, 100% हाँ जी। कनेक्टेड है। परफेक्ट। आजकल हम देख रहे हैं यूथ ज़्यादा करके लग्जरी आइटम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट EMI, लोन्स, डेट, कर्जे सब बढ़ रहे हैं उन पे। क्या ये भी वास्तु के हिसाब से होता है या फिर ये यूथ की माइंडसेट हो चुकी है आज की? नहीं सर, दोनों ही बातें हैं इसमें। ओके देखिए, वास्तु का रोल होता है कि वास्तु आपको एडिक्टेड बनाता है। ओके कुछ जोन्स ऐसे होते हैं कि जो आपको एडिक्टेड बनाते हैं। ओके अब अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में सो रहे हो तो आपका खर्चा होने लगता है फिल्म स्टार्स की तरह से। ओके आप खर्चा करने लगते हो, मतलब PR में भी खर्च करोगे, दिखावे में भी खर्च करोगे। भाई खर्चा किस में होता है? दाल रोटी में तो होता नहीं है। नहीं होता है 100%, खर्चा होता सर दिखावे में। लाइफस्टाइल पे ही होता है। वर्तमान में मिडिल क्लास की भी स्थिति ये है कि वो ना तो नीचे है ना वो ऊपर है। ऊपर है। तो वो क्या करता है कि वो अपना मेंटेन करने के लिए खर्चा करता है। राइट तो वो जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा आपको कर्ज में ले आता है। राइट तो यहाँ पे कर्ज के और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। वास्तु में देखिए, साउथ वेस्ट जब आपका खुला हुआ होता है तो निश्चित ही आपके ऊपर कर्जा होता ही होता है। पैसा आपका ड्रेन होने लगता है एक समय के बाद। जब तक वो दशा अच्छी रहती है, आपके फेवर की रहती है, आपकी प्रारब्ध अच्छा होता है, तब तक। नहीं तो जैसे साउथ वेस्ट के दरवाजे खुलते हैं तो हमने तो बड़े बड़े महल खाली हुए होते हुए देखे हैं। साउथ वेस्ट का दरवाज़ा खुला, नॉर्थ ईस्ट में आपके दोष आया कोई, और अगर आपका पश्चिम नीचा हुआ, पश्चिम में आपने कोई बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया, टैंक बना दिया, साउथ वेस्ट में गड्ढा, साउथ में टैंक, सीवर, इस तरह के जब दोष होते हैं तो फाइनेंशियल क्रंच होगा। अब फाइनेंशियल क्रंच होगा तो आप उसकी पूर्ति के लिए कर्ज लोगे तो वो फिर एक ट्रैप है। ट्रैप है। वो ट्रैप है। वो फिर आप इधर मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, बस ये वही सब चलते चलते रहेगा, रहेगा। तो नहीं होगा। फिर कई बार किसी का नॉर्थ बहुत खराब होता है। मैंने बहुत सी जगह ये देखा कि नॉर्थ खराब है तो पैसा आ ही नहीं रहा, मतलब माल जा रहा है, सप्लाई हो रही है, बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन पैसा लौट के आता नहीं है। राइट बहुत सारी इंडस्ट्री में उधार का रहता ही है आजकल, व्यापार Right. उधार में होता है बहुत Right, बहुत सारे right. लोगों के साथ। तो वो कर्ज का एक ट्रैप है। अच्छा, बाकी लाइफ स्टाइल, यूथ थोड़ा सा देखा देखी, सोशल मीडिया, 100% हो ही रहा है। ये सर आप इसको मान के चलो कि ये ओवरऑल एक आप मान के चलो कि हम एक भेड़ चाल में चल रहे हैं। राइट तो वास्तु और उस समय पे कौन कितने अपने लेवल से ऊपर जाके खर्च कर देगा और कितने बड़े ट्रैप में फंस जाएगा, ये फिर वास्तु के आधार पे भी होता है। और बड़े बड़े बिजनेस भी फेल होते हैं। हमने देखे हैं कि फैक्ट्री में कोई दरवाज़ा खोला, इवन मैंने तो मंदिरों तक के देखे ओके कि मंदिर में गलत जगह दरवाज़ा खोला, जबकि वो तो भगवान है। राइट लेकिन सबसे पहले वास्तु आप मानिए कि मंदिर आर्किटेक्चर आया ही मंदिर के लिए था। सबसे पहले भारत में जो देखा जाता है वो पहले मंदिरों के लिए आर्किटेक्चर, क्योंकि वो हमारे हाई एनर्जी पॉइंट होते हैं। राइट तो उनका अगर वास्तु अच्छा नहीं होगा तो फिर घरों का वास्तु तो बहुत साधारण बात है। पहले के लोग ज़्यादातर महत्व अपने धार्मिक स्थानों को देते थे, और जैन दर्शन में तो मंदिर आज भी पूरे वास्तु से देख के ही बनाए जाते हैं। ओके हाँ जी। परफेक्ट। जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल और वास्तु का कॉम्बिनेशन आता है यहाँ पे डेट, लोन्स और लीगल प्रॉब्लम्स में, लेकिन अगर हम एस्ट्रो वास्तु की बात करें स्पेसिफिकली, अगर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कॉम्बिनेशन करें तो ये भी कह सकते हैं लीगल इश्यूज को क्रिएट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। देखिए, आपने जो प्रश्न किया एस्ट्रो वास्तु का, एक्चुअली वास्तु हम बात करते हैं तब जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अब यहाँ एस्ट्रो वास्तु की जब बात आती है तो वो फिर बात आ जाती है हमारे इंडिविजुअल चार्ट के आधार पे, ओके है ना। अब जैसे किसी की कुंडली में गुरु ग्रह बहुत अच्छे हैं, Right. बहुत अच्छी पोजीशन में है। राइट अब उनके घर में मैंने देखा कि टॉयलेट भी बने हैं नॉर्थ ईस्ट में, किचन भी बना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जितने वास्तु आ रहे हैं वो ये कह के जा रहे हैं ये किचन गलत है, ये टॉयलेट गलत है, कहते रहो। लेकिन कुंडली में गुरु एग्जल्टेड हैं, उच्च के हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो वहाँ पे प्रभाव नहीं मिलता। तो मैं क्या कहता हूँ आपको कि एस्ट्रो वास्तु काम करती है, लेकिन बात यह है कि एस्ट्रो वास्तु तो चलो बाद में देखोगे ना, पहले तो आप बेसिक वास्तु ही देखोगे। राइट राइट और फिर एस्ट्रो चलो आपके लिए काम कर रही है, आपकी अगली पीढ़ी के लिए
हो सकता है आपकी पत्नी के लिए अच्छा काम ना करे, हो सकता है आपके बच्चे बेटी के के लिए काम ना करे। राइट। तो एस्ट्रो वास्तु के भी हमने परिणाम देखे हैं, हम Okay. निकालते हैं। हम कुंडली में अभी जैसे मैं जितने भी हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स लेता हूँ या इंडस्ट्री के लेता हूँ, तो उनके ऑफिस उनकी कुंडली के आधार पे ही बनाता हूँ। ओके। इसके अलावा उसमें एलिमेंट का भी रोल है, आप किस एलिमेंट के हो, राइट। आपको कौन सा एलिमेंट सूट करता है, आपका व्यापार किस एलिमेंट का है। ओके। जैसे आप अग्नि संबंधित कोई व्यापार कर रहे हो, भट्टी का काम कर रहे हो, शनि संबंधित जूते का व्यापार हमारे उधर आगरा में बहुत है। राइट। तो बाकी सभी जगह जाते हैं। मेटल का व्यापार व्यवसाय कर रहे हो, चांदी का व्यवसाय कर रहे हो आप, इसके अलावा आप बहुत सारे अलग अलग ट्रेड का, कॉपर का व्यवसाय कर रहे हो तो Right. दक्षिण मंगल से। राइट। राइट। तो उनके एलिमेंट, उनके तत्व, इन सबको कनेक्ट करते हुए चलना पड़ता है। राइट। एक बात, अब चूंकि बात आई थी आपकी कर्ज की, राइट। तो एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है, कुछ कुंडलियों में ये होता है, नियोग ही होता है कि वो कर्ज लेंगे तभी कमा पाएंगे। ओके। ओके। भाई धन का स्वामी कर्ज भाव में जाके बैठ जाए, रोग ऋण शत्रु में बैठ जाए, या रोग ऋण शत्रु का स्वामी धन भाव से, कर्म स्थान से कहीं संबंध बना ले, तो मैंने देखा, तब मैं उनको एक बहुत अच्छी रेमेडी ये देता हूँ कि आप कर्ज मैनेज करते रहो, बस मैनेजमेंट अच्छा रखो। कर्ज का मैनेजमेंट अच्छा रखो। आप कर्ज के बिना देखो कौन सी इंडस्ट्री है आज, बहुत बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े बिजनेस उद्योगपति है। टाइकून हैं, यस यस यस। सबके पास कर्ज है। यस। लेकिन कर्ज मैनेज होना बड़ी बात है, कर्ज तो सबके पास है। राइट। राइट। और मैंने छोटे से छोटे आदमी पे और बड़े से बड़े आदमी पे, छोटा इंडस्ट्री लगा रहा है तो भी बैंक से ले रहा है, या Right, किसी पर्सनल right, से ले रहा है, right. घर वालों से ले रहा है, राइट। तो कर्ज रहता है। और उसका एक उपचार और भी है, 2-3 उपचार जो मैं कर्ज के लिए कहता हूँ। देखिए, मंगलवार को कर्ज चुकाना शुरू कर दीजिए। ओके। जो भी आपका कर्ज है, अगर आपका 1 लाख का है तो आपके पास 500, 1000, 2000 जिस अकाउंट से कटते हैं उसमें, या किसी को डायरेक्ट दे सकते हैं, तो आप मंगलवार को देना शुरू कर दें। ओके। आपको कर्ज उतरता दिखेगा। शुक्रवार को बिल्कुल ना चुकाएं, ओके। क्योंकि फिर आगे आपको लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको तो टोपी कहीं ना कहीं घुमानी भी पड़ सकती है। राइट। 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 दूसरी बात, ब्लड डोनेशन। ओके। मंगल कर्ज कारक ग्रह है, शनि और मंगल जिनके कमजोर होते हैं वहाँ उनको कर्ज की दिक्कतें होती हैं। ओके। तो चूंकि कष्ट देने वाले भी यही थोड़े ग्रह रहते हैं, Right, राहु right, केतु उनकी सेना रहती है। राइट। तो आप मंगल का उपचार है ये बहुत अच्छा, कि मंगलवार को या तो ब्लड डोनेशन करते हैं, रविवार को भी बहुत सारे कैंप होते हैं, तो मंगल को आप ब्लड डोनेशन, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, साल में 1 बार 2 बार, जितना आपकी बॉडी हैसियत है वो हाँ, जितना आपकी शरीर की शक्ति है, राइट। उस आधार पे आप अपना ब्लड डोनेट Right, करते हैं। मैं साल में 1 बार तो आप कर सकते हैं। आजकल डायबिटिक हैं तो शायद नहीं कर पाए, राइट। तो ये भी कर्ज उतारने में सहयोगी है। बाकी मंगलवार का दान कर सकते हैं, या हनुमान जी वगैरह में लोग सेवा करते हैं, तो ये इनके ऊपर उपाय हो गए। और घर में आप अपने साउथ वेस्ट को मजबूत करिए। दक्षिण पश्चिम मजबूत है, आपकी पृथ्वी मजबूत है, अर्थ एलिमेंट मजबूत है आपका, तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा। Perfect. कर्ज कितना भी आ जाए वो कर्ज। और घर का नॉर्थ अच्छा रखिए, ओके। आवक होगी ना तो रोटेशन होता रहेगा। हाँ, परफेक्ट। नॉर्थ अच्छा अगर आप रखेंगे, ईस्ट अच्छा रखेंगे, तो आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे, नॉर्थ से आपका पैसा अच्छा होगा, आपकी गुडविल बनी रहेगी। देखिए साहब, गुडविल वाले का बाजार सपोर्ट करता है, चाहे वो कितने बड़े कर्ज में हो। राइट। और किसी की गुडविल खराब हो जाए तो उसके घर में चाहे कितने भी पैसे रखे हों, लोग कहेंगे ला भैया मेरे पैसे दे दे। राइट। 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 क्या सर? तो ईस्ट और नॉर्थ आपके अच्छे हों, साउथ वेस्ट भारी हों, तो आपको कर्ज की समस्याएं मैनेज करने में, मैनेजमेंट, कर्ज मैनेज ही किया जा सकता है सर। कर्ज खत्म करना भी नहीं हो पॉसिबल है, और कर्ज ना लेना भी ऐसा संभव होता नहीं। होता नहीं। परफेक्ट। अगर करियर ग्रोथ की बात करें, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की बात करें, कई बार हम देखते हैं कि कई लोग मेहनत काफ़ी करते हैं लेकिन उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उन्हें करियर में ग्रोथ नहीं मिलता है या सही डायरेक्शन नहीं मिलता है। क्या इसमें भी स्वर विज्ञान हेल्प करता है सर उसमें? सर देखिए, स्वर विज्ञान तो हर जीवन के हर एस्पेक्ट पे मदद करता है। ओके। कैरियर ग्रोथ के लिए सर देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी, आपके व्यूअर्स को एक बहुत अच्छी रेमेडी देता हूँ। प्लीज सर। आप हर काम स्वर से करिए। ओके। और बहुत एक छोटा सा कोर्स होता है 5-7 दिन का। मैं अभी 4 टिप आपको जो देता हूँ जनरली सबको, अगर वो लोग फॉलो करते हैं। देखिए, आप सुबह घर से निकले और आपका कोई पहला काम बिगड़ गया, ओके। आपका माइंडसेट क्या बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो गया। दूसरे काम के लिए भी पहुंचे आप, वो भी अपेक्षाकृत उतना अच्छा नहीं हुआ, तो आपका दिन खराब हो गया। तो स्वर विज्ञान हमारे उस दिन को चैनलाइज करने का तरीका है। ओके। आप सुबह सबसे पहला उसका जो काम करेंगे, आपका सुबह उठते ही शुरू हो जाएगा। ओके। आप सुबह उठे अपने बेड से, आपने अपना स्वर देखा कौन सा चल रहा है। वैसे हमेशा हम और हमारे गुरु हमेशा यही बताया, मेरे गुरु ने हमेशा बताया कि सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर होना चाहिए। ओके। लेकिन जनरली लोग उठते नहीं हैं। राइट। तो जिस समय भी आप उठो, आपका जो स्वर चल रहा है वही पैर आप धरती पे पूरी इनहेल करके, अपनी विश इनहेल करके, ओके। कि भाई आज मेरा दिन ऐसा जाए, आज मेरा दिन अच्छा जाए, आज मेरा ये काम सक्सेसफुल हो, आज मेरा ये नेटवर्क बने, आज मेरा ये रिलेशनशिप बने, जो भी आप चाहते हो, वॉट एवर आपका काम हो, Right, मनोवांछित आपकी इच्छा जो भी हो, राइट। जो आपकी सांस चल रही हो। अगर आपकी लेफ्ट चल रही है, आपने देखा लेफ्ट
तो आप लेफ्ट पैर नीचे रखते हुए अपना जमीन पे आप प्रकृति से आपका पहला कनेक्शन जहाँ पे आपके प्राण है लेफ्ट साइड में, Perfect. वहां से आप रखेंगे। Right. पहला काम आपका, Right. आपने नेचर को मैसेज दे दिया कि मैं जिंदा हूँ, मैं आ रहा हूँ। राइट राइट तो आपने अपनी पूरे दिन को चैनलाइज करने की Perfect. सेटिंग दे दी। परफेक्ट दूसरा काम, आप शौच के लिए जाते हैं। राइट अब शौच अगर मोशन से मोशन है, आपने सुना होगा, अगर आपका मोशन अच्छे से नहीं हो रहा तो बॉडी खराब होगी, सिग्नल्स अच्छे नहीं आएंगे, माइंड खराब होगा। तो आप अपना लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें और राइट नोस्ट्रल से हमेशा शौच लें। ओके मतलब कि जो भी आप टॉयलेट में जब जा रहे हैं, यूरिन के लिए नहीं कह रहा हूँ, शौच के लिए सोच कह रहा के हूँ, लिए कह रहे जिससे कि आप 21 दिन के अंदर बॉडी आपकी ट्यून्ड हो जाएगी। आपका एक बार में या 2 बार में, मतलब कि कई बार शुरू में तो आपको लगेगा कि मेरे को ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, बार बार हो रहा है, राइट राइट क्योंकि आपके शरीर की गंदगी साफ होना शुरू हो जाएगी। राइट राइट तीसरा काम, अब आप क्या करोगे, फिर तैयार होगे, नाश्ता करोगे, भोजन करोगे निकलने के लिए। तो आपका काम क्या है, भोजन आप देखेंगे, भोजन आप सूर्य स्वर में करिए हमेशा, ओके क्योंकि आपकी बॉडी को अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो भोजन की आवश्यकता नहीं है, ओके क्योंकि वो ठंडी है, वो शांत पड़ी हुई है। राइट राइट अग्नि जब जलना शुरू हुई शरीर में, तो इसका मतलब ये है कि आप भोजन को कुछ चाहिए, Right. आप शरीर को कुछ चाहिए, भोजन दीजिए। राइट राइट तो आप भोजन भी सूर्य स्वर में करेंगे तो वो आपका पचेगा, जाके आपकी नाड़ियों में फंसेगा नहीं, मल नहीं बनेगा, उससे एसिडिटी, ब्लॉटिंग कुछ भी नहीं होगी और आपकी बॉडी क्लीन रहेगी। राइट 3 काम हो गए आपके। चौथा काम, सफलता के लिए अब आप घर से जब भी बाहर निकलेंगे तो आप वो स्वर देख के निकलेंगे जो आपका चल रहा है। ओके आपने प्रकृति को मैसेज दे दिया, मैं आ रहा हूँ। भाई आज के ज़माने में बाहर निकलना घर से युद्ध लड़ने जैसा है। 100% यू आर ऑन द वार मोड। यस आप यस यस 100% आप वॉर के लिए निकल गए हैं कि Yes. भाई दुनिया से, सारी दुनिया से आप अपनी चीज़ों को करते हुए जा रहे हैं। वर्तमान में स्थितियां ऐसी हैं कि कभी हवाई जहाज, कभी ट्रेनें, कभी कुछ भी हो सकता है। राइट राइट कोई स्थिति नहीं पता। तो Right, आप right. जो चलता हुआ स्वर है आपका लेफ्ट चल रहा है, आप लेफ्ट पैर बढ़ा के निकलिए। हालांकि जो कार्य स्पेसिफिक भी होते हैं, हम अलग अलग कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए चंद्र स्वर, उग्र कार्यों के लिए सूर्य स्वर, लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल जो है, जो एक कोई भी लेमैन भी कर सकता है उसको, कि आप जो भी आपका स्वर चल रहा है आप वो स्वर चेक करें लेफ्ट से। तो लेफ्ट पैर आगे बढ़ा के और प्रभु को अपना धन्यवाद देते हो कि भगवान, मैं सफलता का एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके आप, तो आपका ये सफलता का काम हो जाएगा। और इसमें साथ में एक फिर रात का आखिरी, कि भाई 5वां इसलिए कि भाई आपका जीवन स्थिर हो, बाईं करवट आप सोएं तो आपका सूर्य चलेगा। जब आप सूर्य से सोएंगे, सूर्य स्वर से, तो बॉडी जो कि रात में हीलिंग करती है सारी, तो वो हीलिंग करेगी सारा शरीर के अंदर, आपका जितनी गंदगी है उसको साफ़ करेगी, आंखें क्लीन करेगी, आपके पेट के अंदर जो भी खाना पड़ा है उसको साफ़ करेगी, सारे ऑर्गन्स को अपना एक रीसेट करने का, रीबूटिंग का टाइम जो मिलता है वो हमारे शयन से मिलता है, तो वो हीलिंग करती है। तो सूर्य स्वर में शयन, रात को बदल सकते हैं करवट, राइट राइट लेकिन सोएंगे आप, जो बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं कि बाई करवट, बाय करो जिस करवट आप सोएंगे उसके अपोजिट चलने लगता है ऑटोमेटिक। राइट तो सूर्य स्वर में आप शयन करना शुरू कर दीजिए, तो इससे आपका स्वर विज्ञान फॉलो हो जाएगा। परफेक्ट और ये इतना बड़ा साइंस है, मैं कहता हूँ सर आप कुछ भी मत करो, कोई आपको वास्तु, कोई ज्योतिष, मतलब मैं एक वास्तुकार होके कह रहा हूँ यस कि आप कोई वास्तु मत करो, कोई ज्योतिष मत करो, आप केवल अपने प्रभु का भजन करो, उनके प्रति अपनी आस्था रखो और स्वर विज्ञान फॉलो करो। एक पुस्तक है, मेरे को उसके राइटर का नाम नहीं पता, लेकिन मैं जब स्वर विज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, मैं स्वर विज्ञान के बारे में लगभग 20 साल पहले मेरे को जानकारी हो गई थी। ओके हमारे जो दिगंबर मुनि होते हैं, तो मैंने उनको बहुत सारी बार प्रयोग करते हुए देखा, तो मैं समझता था कि कुछ होगी इनकी निमित्त शास्त्र, कुछ होगा, है भी वास्तव में निमित्त ज्ञान। लेकिन जब मैंने 2015 में 14-15 में इसको पढ़ना शुरू किया, डॉक्टर राजन जी ने, एक्चुअली मैं वास्तु पढ़ने उनसे जब गया तो उन्होंने पहले स्वर पढ़ाया, बोले पहले बेटा ये पढ़ो, ये बेसिक है, ये इसकी काका गा है, बाद में तुम वास्तु करना। राइट तो स्वर विज्ञान के माध्यम से ही मैं समझता हूँ कि जो भी सक्सेस भी है आज मेरी यहाँ तक, उसमें मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। उसके अलावा ये स्वर विज्ञान का ही चमत्कार है कि जो मैं वास्तु में रिजल्ट मेरे को मिलते हैं, राइट मतलब ज़मीन बेचने के भी, जो अभी मेरे साथ मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसमें ये Right. कुछ चीज़ें हैं राइट कि स्वर विज्ञान, ज़मीन बेचना राइट और घरों के पूरे प्रोजेक्ट्स के ट्रीटमेंट करना, नए घर बनाना, पुरानों को सुधारना, इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करना, ये सब स्वर विज्ञान के माध्यम से। कि मैं अगर पहले अपना, देखो आप स्वर फॉलो कर रहे हो तो आपकी एनर्जी पहले ठीक हुई। परफेक्ट अगर मैं अपनी एनर्जी खराब कर लूँ, मेरी Right. एनर्जी खराब हो, Right. मैं खुद नेगेटिव एनर्जीज में हूँ, मेरी अपनी चिंताएं मुझे घर करे रहें, तो आप ये समझो मैं दूसरे का क्या भला कर पाऊंगा। राइट तो पहले आपको अपनी ही एनर्जीज को परफेक्ट करना होगा, तब आप दूसरे को। तो स्वर विज्ञान आपकी एनर्जीज को चैनलाइज करने का विज्ञान है। परफेक्ट हाँ, ऐसी कुछ रेमेडीज जानना चाहूँगा, सॉर्ट ऑफ रैपिड फायर में आपसे पूछूंगा इस सेक्शन में। ऐसे कुछ 3 वास्तु चेंजेस करने चाहिए हमें हमारे घर में या फिर ऑफिस में, जी।
जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं? ऐसे कोई 3 टिप्स, 3 वास्तु चेंजेस। देखिए, 3 वास्तु चेंजेस बहुत सिंपल हैं और अगर ये जनरली लोग घरों में करते भी हैं और मैंने देखा है कहीं-कहीं जगह पे बहुत प्रॉस्पेरिटी है, तो वहाँ वो ऑटोमेटिक हो गए होते हैं। ओके, देखिए, नॉर्थ की वॉल पे शीशे लगा दीजिए, ओके, मिरर्स लगा दीजिए। ओके, आपने नॉर्थ को एक्सटेंशन कर दिया, मिरर जल तत्व के होते हैं। हम लोग स्पेसिफिक साइज़ से भी लगवाते हैं, एक मैथमेटिकल वास्तु होती है, उसका मेज़रमेंट होता है, उससे लगवाते हैं। लेकिन अगर आप केवल बेसिक बात बता रहा हूँ, घर के सारे शीशे नॉर्थ वॉल पे कर दीजिए। हर बाथरूम के, हर कमरे के, सबकी नॉर्थ वॉल पे शीशे अगर आप कर देते हैं, तो आपका चूँकि नॉर्थ एक्सटेंड होने लगता है। नॉर्थ एक्सटेंड होगा तो आपके पास पैसे का फ्लो बढ़ेगा। बढ़ेगा। ओके, तो आपका एक पैसे की समस्या समाप्त कर दी मैंने आपकी। यस, दूसरी बात अब आपकी हो गई हेल्थ की बात। अगर अब आप हेल्थ की बात करते हैं तो देखिए नॉर्थ ईस्ट एक अपने आप में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायगोनल आपका मैंने आपको बताया। राइट, तो यहाँ पे आप इसके लिए बहुत बढ़िया काम ये है कि आप अपना नॉर्थ ईस्ट क्लियर रखिए, साउथ वेस्ट भारी करिए और साउथ वेस्ट पे थोड़ा गोल्डन कलर का टच बढ़ाते हुए ओके, और उस पे वहाँ पर थोड़ा सा कोई ब्रास का नंदी, पत्थर का नंदी ओके, या कोई वहाँ पे ऊंचा चबूतरा ठोस कोई प्लेटफॉर्म जिससे राइट, साउथ वेस्ट भारी कर दीजिए। देखिए एक बात बहुत बेसिक सिंपल है, ये रेमेडी में आ गई। तो नॉर्थ ईस्ट जब आप साउथ वेस्ट को रेमेडी कर देंगे, साउथ वेस्ट राइट, ऊंचा कर देंगे, राइट, भारी कर देंगे, तो आपकी आने वाली प्रॉब्लम्स को भी आप झेल पाएंगे। तो मैंने आपकी हेल्थ, बीमारियां और आपके फाइनेंस का। अब तीसरा आपका बताइए, इसमें अगर आप तीसरे रेमेडी लेना चाहते हैं वास्तु की, एक जो जनरली देखने में आती है, बहुत एक बेसिक बात है, अगर आपके घर में पैसे का प्रवाह ठीक है राइट, तो आप कुछ मत करो, कोई बात नहीं है, मत छोड़ो। ओके, तीसरा, आप नॉर्थ वेस्ट की टंकियां लगा दीजिए। पानी की टंकियां पूरे भारत में साउथ वेस्ट में लगी हैं। वैदिक ओके, वास्तु ओके, साउथ वेस्ट में लगवाते थे। ओके, वैदिक वास्तु चूंकि उनको वजन बढ़ाना होता था, उधर ऊंचा करना होता था, उनकी भी अपनी जगह गणित ठीक थी। आप उन टंकियों को साउथ वेस्ट की जगह नॉर्थ वेस्ट पे ले जाइए या ओके, वेस्ट पे ले जाइए। ओके, थोड़ा नॉर्थ वेस्ट तक ना ले पाए तो वेस्ट तक ले आइए, आपके घर में पैसे का प्रभाव बढ़ जाएगा। ओके, हाँ, क्यों? क्योंकि वरुण का स्थान और चंद्रमा का स्थान, दोनों के स्थान पे पानी दे दीजिए, आपका पैसे का प्रभाव बढ़ जाएगा। साउथ वेस्ट में टंकी रखने से वजन जरूर बढ़ता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में बढ़ने से आपका प्रभाव बढ़ता है, उसका लाभ मिलने लगता है आपको वास्तु का। परफेक्ट, तो ये 3 टिप ऐसी हैं कि सर सबको देखो आजकल क्या चाहिए, हेल्थ वेल्थ मनी सबको चाहिए, वही चाहिए, और क्या चाहिए और क्या सबको। चाहिए, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ये जो रेमेडीज कही, अपार्ट फ्रॉम दिस 3 रेमेडीज, मैं पूछना चाहूँगा डेली रूटीन में अपने आप में ऐसी कोई आदत या ऐसे कोई चेंजेस लाने चाहिए एक आम इंसान को जिससे उसके घर के वास्तु चेंज हो। जैसे पर्सनल अगर वो कुछ करे और घर में, हाँ तो उसमें आप कर सकते हैं। देखिए एक अरोमा डिफ्यूज़र हम लगवाते हैं, ओके, उसमें यह है कि देखिए भीमसेनी कपूर, ओके, अच्छी कोई हवन सामग्री शुद्ध बनी हुई कहीं किसी Okay. घर की अगर आपको मिलती है और अगर आप वो जलाते हैं घर में, राइट, राइट, जलाना नहीं है एक्चुअली, जलाने से होता है काला धुआं, ओके, हमको करना है उसको रोस्ट करना है। ओके, भीमसेनी कपूर भी अगर आप रोस्ट करते हैं और वो आप सिर्फ सुबह के 1 घंटा 2 घंटा कर दीजिए, ये किया तो आपने पर्सनली काम, लेकिन उससे क्या पूरे घर की एनर्जी आपकी। राइट, एक हम जो जनरली मैं बोलता हूँ कि अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं या बहुत कोई दिक्कत चल रही है या कोई भी आप लग रहा है कि आप स्टक हो गए हो बिल्कुल, कि मतलब सब कुछ नहीं, तो एक सुमंगल दीपक मैं रेमेडी कराता हूँ। ओके, सुमंगल दीपक क्या होता है कि उसमें कांच का बाउल होता है ओके, और उसमें कांच का ही दीपक होता है। Okay. आइसक्रीम बाउल जैसा दीपक आप ले सकते हो। ओके, उसमें गुलाब के फूल, कुछ कंचे, उसमें जो बच्चे खेलते हैं जो कंचे, लोहे के साइकिल वाले बॉल बेयरिंग टाइप के छर्रे, वो सब हम पानी में डाल देते हैं, पानी भरते हैं, गुलाब रखते हैं उसके अंदर और ऊपर दीपक जलाते हैं, चाहे गाय के घी का, चाहे मीठे तेल का, जो आप अफोर्ड कर सकें, और वो ब्रह्म स्थान पे आप जलाइए। ओके, उसकी जो किरणें पड़ती हैं ज़मीन पे, ओके, वो बिल्कुल ऐसे पड़ती हैं कि जैसे वास्तु का जो चक्र डालते हैं ना अपन नक्शे पे, राइट, आपने देखा होगा बहुत सारे वास्तुकार नक्शे पे चक्र जो डालते राइट, हैं, राइट, हम भी डालते हैं। राइट, तो वो पूरा ब्रह्म स्थान से पूरी एनर्जीज का फ्लो पूरे आपके घर के कोने कोने तक कराती हैं। ओके, आप उसको लाइट बंद करके देखेंगे और उससे बच्चों की शादियां भी जल्दी होती हैं घरों में। मैंने इसके बहुत प्रयोग किए हैं। ओके, जिनके शादी नहीं हो रही, सुमंगल दीपक जलाओ, Okay. शादी भी होंगी। ओके, सुमंगल है वो, मंगल राइट, करने के लिए, राइट, आपके घर में राइट, मंगल करने के राइट, लिए। राइट, राइट, और एक रेमेडी तीसरी जो आपने कहा कि वास्तु के लिए, आपके घर में विचेवर जो भी कलर का पत्थर लगाओ उस चूल्हे के नीचे, स्लैब के नीचे, आप उसके नीचे एक पीला पत्थर जैसलमेर का लगा दीजिए। ओके, उसका साइज आय वास्तु के हिसाब से होता है। अगर वो भी आपको नहीं है, एक जनरली 2-3 चूल्हों के साइज जो होते हैं मैं बता ही देता हूँ आपके पॉडकास्ट पे। प्लीज, 2 या 3 चूल्हे वाला जो बर्नर होता है उसमें 15x30 लगता है ओके, इंचीज में, ओके, और अगर 4 वाला होता है तो उसमें हम 25x26 या 30x31 ओके, इंचीज में एक्यूरेट कटा हुआ। उसके आप किनारे एजेस गोल कर सकते हो आप इतना कि चुभे नहीं किसी को। राइट, राइट, अगर आपको लग रहा है कि आपका रसोई सही जगह नहीं है, गलत जगह पे है, या वास्तु की दोष है, कुछ भी है, आप केवल अगर इतने 3 काम भी करते हो, अरोमा डिफ्यूज़र,
ब्रह्म स्थान पे सुमंगल दीपक शाम के समय, संध्या के समय 6-7 बजे के टाइम आप जला दीजिए, घंटा 2 घंटा 3 घंटा चले। और तीसरा, आपकी रसोई के नीचे पीला पत्थर जैसलमेर का, वो एक्चुअली वो नेचुरल चमत्कारिक है। मैंने उसके इतने चमत्कारिक परिणाम लिए हैं कि लोगों को किराए के घर से ले जाके अपने घर में, शादी और बच्चे तक पूरा काम, मतलब जिस बच्चे के माता नहीं थी, पिताजी और बेटा अकेले थे, किराए के घर में रहते थे, कोई अपनी बेटी कन्या देना नहीं चाहता था, और वो उसका अपना घर बना, शादी हुई, बेटा भी हो गया, वाइफ भी काम वाली आ गई, काम वाली से मतलब जॉब करती हुई। समझ गया, तो आप समझिए कि लाइफ कहाँ तक सेट हो गई। राइट आप राइट सोचिए। राइट। तो ये, और रेमेडी कितने रुपए की, शायद उस समय 300-400 का आया होगा पत्थर, आज 500-700 का आ जाएगा। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये वास्तु एक कोई हवा नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। आपको सिर्फ एक समझना है कि दर्द कहाँ पे, दवाई कहाँ पे देनी है। बस वही मेन है, बात ये है। मेन वही एनालिसिस पहले, तो उसमें हमारा स्वर विज्ञान बहुत बड़ा जादूगर है। दूसरा, वास्तु का जो अध्ययन मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाया है वो, राइट राइट। और आपकी नीयत भी उसमें रोल अदा करती है। आपकी नीयत अगर आपकी सही है, आप किसी दूसरे के प्रति इस भावना से काम करिए कि उसका लाभ हो। तो ये विद्याएं देखिए, इनका जो आज कमर्शियलाइजेशन हो गया है, अगर आप इस भावना से काम करते हैं कि नहीं, सामने वाले को लाभ होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी भावना क्या होती है कभी कभी, मतलब मैं ये अपने बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, सामने वाला जब कष्ट में होता है ना, और फिर उससे आप फीस मांगो तो गलत होता दिल है। फट जाता है। 100%। लगता है कि भाई जो आदमी खुद ही परेशानी में है, आप उससे फीस मांगो, लेकिन कई बार बिना दिए होता नहीं है, और लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं। राइट तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि शायद मेरा पुण्य कमजोर है, राइट, या उसका शायद मेरे से कोई पुराना संबंध होगा, लेना कोई देना संबंध होगा। रहा होगा, नियोग रहा होगा उसका, कि जो वो ले गया, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग देते भी हैं। राइट खूब राइट राइट। भगवान की दया है, प्रभु का आशीर्वाद है, और ये मान के चलेंगे कि हम अगर अच्छी भावना से करेंगे तो हमें भी प्रभु अच्छी भावना से आगे बढ़ाएगा। परफेक्ट। इस पॉडकास्ट के ड्यूरेशन में सर, जब पॉडकास्ट शुरू हो रहा था, आपने यहाँ पे एक टेबल पे 2 रॉड रखे थे। मैं जानना चाहूंगा ये 2 रॉड एग्जैक्टली करते क्या है सर? देखिए, ये 2 रॉड जो हैं, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉपर रॉड्स हैं। ये शायद 18-20 mm का, जो 10 mm का वायर होता होगा शायद। राइट राइट। ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था जब मैंने उनके साथ MP बिरला ग्रुप में ट्रीटमेंट करने और ट्रेनिंग करने गया था सतना में। वहाँ केबल्स का ही काम है, केबल्स की ही फैक्ट्री थी वो। तो और उनके भी, मेरे को भी मेरे दिगंबर मुनि के हाथ से उन्होंने दिलवाई थी ये। बहुत बढ़िया। और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल रॉड्स है ये डाउजर है। एक्चुअली काम तो हमारा शरीर करता है। हम जैसी जिस ज़मीन पे जाते हैं, वहाँ की हवा, वहाँ की भूमि की मिट्टी हमारे शरीर पे कुछ एक चेंजेस करती है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा सेंसेशन कहाँ होता है सर? इसमें होता है, हमारी उंगली में, इस वाली में। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, हम जब भी कोई चेक करते हैं ना, दूध चेक करते हैं आप, गरम ठंडा, उंगली से तो आप इसी से करते हो ना। आप इससे तो नहीं करते ना, नहीं, इससे तो नहीं करते। आप पूरा हाथ तो नहीं डालते ना, आप इसी से डालते हो। तो ये सेंसेशन है। तो मैं जब ये रॉड्स लेके निकलता हूँ अपनी किसी भूमि पे, तो ये रॉड्स मेरी प्लस या माइनस चलने लगती हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलने लगती हैं। और मेरे गुरु की मुझसे भी बहुत अच्छी चलती हैं, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। लेकिन इसके माध्यम से हमने बहुत सारी ज़मीनों से हड्डियाँ, तंत्र, गड़ी हुई चीज़ें, नीचे से शल्य, भूमि की गंदी चीज़ें निकलवाने में ये बड़ी मदद करती हैं। वहाँ पे जाके ये स्टक हो जाती हैं, घूमती नहीं हैं, या मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कोई नीचे खींच रहा है इन रॉडों को। तो ये इस तरह के परिणाम देती हैं। तो ये कुछ नहीं है, एक तरह से ये मेरे शरीर पे आ रही उन ऊर्जाओं का माइक है। उनको ये एक तरह से इको करती हैं। तो यहाँ पे जब मैं इनको इस जगह पे रखता हूँ, तो इसमें कोई जादू नहीं है, इसमें कोई सेल नहीं है, कोई इसके अंदर फिट नहीं है, ये अपने आप ही चलने लगती हैं। ये देखिए, मैं इनको बिल्कुल पैरेलल अपने छाती के रखता हूँ, तो ये अपने आप ही चलने लगती हैं। इसमें मेरा कोई भी नहीं है। अगर जहाँ एनर्जी पॉजिटिव होगी, बहुत सारी जगहों पे जाके रुक जाती है, तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि सर, ये एनर्जी में कुछ बाधित है, शापित है, कुछ सुपर नेचुरल चीज़ों का भी रहता है। इसके अलावा ज़मीन की मिट्टी, वहाँ कुछ गड़ा है, वहाँ पे कभी पहले कोई गलत कार्य आदि, जैसे कि कोई क्रीमेशन पार्क वगैरह रहा हो, या कभी कोई गड़ा दिया गया हो जानवर मार के, या मर गया जानवर उसको गड़ा दिया गया हो। तो इस तरह की जब चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ की जगह की नेगेटिव एनर्जीज हो जाती हैं। उसका फिर हम तरह तरह की वास्तु सुधारों से, उसमें कहीं कहीं वास्तु पूजा भी होती है, हम लोग वास्तु पूजा भी कराते हैं। इसके अलावा मिनरलॉजी से, मिनरल्स भी डालने पड़ते हैं, क्रिस्टलॉजी से भी, पिरामिडोलॉजी से, और मंत्रोलॉजी से, मंत्रों के माध्यम से भी, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से उसको शुद्ध करने का। लाइम थेरेपी भी करते हैं, उसके अंदर चूना डलवाते हैं, और आपका मर्करोलॉजी भी होती है, पारा डलवाते हैं। बहुत सारी चीज़ों से उसको सुधार करते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं, और पूरा विधि विधान से उसको करके उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई एनर्जी बढ़ा दें। तो एनर्जी बढ़ाएगी तो वो अट्रैक्ट भी करेगा चीज़ों को, और वहाँ रहने वाले लोगों का
मतलब सुख शांति समृद्धि भी होगी, प्रॉस्पेरिटी भी होगी, उनका मन अच्छा होगा। देखिए, वास्तु हमारे मन पे प्रभाव डालता है, हमारी बॉडी पे प्रभाव डालता है। अब आपका मन खराब है तो भी आपके निर्णय गलत होंगे, आपकी बॉडी खराब है तो भी आपका मन खराब होगा, तो फिर आपका फिर निर्णय गलत होंगे। तो वास्तु हमारे निर्णय लेने की क्षमता पे भी प्रभाव डालता है। प्रभाव डालता हाँ, है। अगर आपका Perfect. वास्तु गलत हो गया, आपको एनर्जीज कोई खींच रही है, तो आप निर्णय नहीं ले पाओगे सही। Right. आपके निर्णय आपको आपका जो वास्तु है, आपकी एनर्जीज हैं, आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएंगी। क्योंकि वास्तु क्या कहता है? सिमिलर एनर्जी अट्रैक्ट्स सिमिलर एनर्जी। Similar. सारे नशेबाजों को नशे के ठिकाने पता होते हैं, Right. कहाँ पे दारू मिलेगी, कहाँ Right. पे भांग मिलेगी, कहाँ Right. पे गांजा Right. मिलेगा। Right. पुजारियों को, भक्त आदमियों को सारे मंदिर पता होते हैं Right. कि कहाँ पे फलानी देवी का मंदिर है, कहाँ पे कौन से देवता का मंदिर है, कहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है, कहाँ Right. पे क्या Right. चमत्कार होता है। Right. तो ऐसे ही वास्तु से भी हमारी एनर्जीज वैसे ही बनती हैं। आप जिस घर में रहते हैं उसके साल 2 साल के अंदर वो बॉडीज में आपके एनर्जीज घर कर जाती हैं। Perfect. तो जब हम घर बदल भी लेते हैं तो भी वो एनर्जीज हमें साल 2 साल तक नहीं छोड़ती। नहीं छोड़ती है। हाँ, हम घर छोड़ते हैं, घर हमें नहीं छोड़ता है। Right. ये भी हमने सुना है और Right. मैंने तो इसको देखा है, प्रयोग Right. किया है। Right. Right. तो इस तरह से सिमिलर एनर्जीज, तो उन एनर्जीज को देखने के लिए सर ये केवल एक टूल है और ये कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक माइक है। Right. सारा Right. खेल तो सर स्वर का है। स्वर का 100%. और जब हम लोग जाते हैं देखने, चूंकि आपने कॉपर रेड की बात Right. कर दी है, Right. Right. तो कॉपर रॉड से चेक करते हैं, इसके अलावा गड्ढा करा के चेक करते हैं, स्वर से चेक करते हैं, मिट्टी उछाल के करते हैं, नारियल से करते हैं, कोई पेंडुलम से भी, कहीं कहीं जहाँ कई रॉड नहीं चलते तो पेंडुलम से भी करते हैं। कई लोग कहते हैं दिखाना नहीं है, तो वहाँ पे पेंडुलम से भी करते हैं। बाकी स्वर और इंट्यूशन उससे ये भी सबसे करते हैं। बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा सर ये है कि अगर आप स्वर के बिना वास्तु करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप वास्तु नहीं कर रहे हो, दिखावा कर रहे गिमिक कर रहे हैं। हो। हाँ, आज के पॉडकास्ट में अंकित जी ने शुरुआत में स्वर विज्ञान एक्चुअल में होता क्या है ये बताया। साथ ही में अलग अलग फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हमारी लाइफ के, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, मनी, घर का वास्तु हो या फिर आपके करियर ब्लॉकेजेस हो, कर्ज हो आपके ऊपर, मनी ब्लॉकेजेस, ये सब हमने डिस्कस किया। और साथ ही में अंकित जी ने अंत में ऐसी कुछ रेमेडीज़, ऐसी कुछ गाइडेंस अपने एक्सपर्टीज़, अपने एक्सपीरियंस के साथ कही। और साथ ही में ये लास्ट में ये रॉड का साइंस भी हमें बताया कि एक्चुअल में ये रॉड कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ डूइंग द वास्तु। इस पॉडकास्ट की हाईलाइट जो मुझे लगी अब तक वो मैं ये कहूँगा कि ऑथेंटिकेशन एक किसी भी एक्सपर्ट का वहीं दिख जाता है कि जो खुद वो एक्सपर्ट हो उसके बावजूद वो कह रहा है कि ये कोर्स आप करिए 7 से 8 दिन में और अपने आप ही उस चीज़ के एक्सपर्ट बन जाइए। तो ये सबसे बड़ी ऑथेंटिकेशन है अंकित जी की कि वो खुद कह रहे हैं कि आप ये कोर्स में एनरोलमेंट लीजिए और वास्तु एक्सपर्ट बनिए। इससे ज़्यादा ऑथेंटिकेशन मैं नहीं समझता हूँ किसी भी वास्तु एक्सपर्ट ने अब तक किसी भी वास्तु के शो में या फिर वास्तु पॉडकास्ट में कही होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपकी इस विद्या के साथ हमारी ऑडियंस को एनलाइटन किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू।